मदीना की धरती पर उस दिन सूरज की रोशनी कुछ अलग ही चमक रही थी। मस्जिद नबवी के आसपास ताजे खजूर की खुशबू फैली हुई थी। लोग अपने कामों में मशगूल थे। हर दिल में अमन, हर नजर में सुकून। यह वही दौर था जब रसूल अकरम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा रजी अपनी सादगी, इज्जत, ईमान और रहमत जैसी शख्सियत के लिए जाने जाती थीं। उनकी जिंदगी में तकवा, सच्चाई, खिदमत और सखावत इतनी गहरी थी कि इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी उनकी हाजिरी में खौफ महसूस नहीं करते थे। एक दिन का जिक्र मशहूर है कि बीबी फातिमा किसी जरूरत के लिए मदीना के बाहर वाले इलाके की जानिब जा रही थीं। वहां अरबी सहरा की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ी ही थीं कि दूर रेत के टिब्बों के पास हलचल का एहसास हुआ। पास का काफिला भागता हुआ दिखा। लोग डरकर पीछे की तरफ लौट रहे थे। किसी ने कहा, उस तरफ एक तेज और भूखा शेर दिखाई दिया है। वो किसी का माल चीर फाड़ कर खा चुका है। कोई आगे जाए तो वह हमला कर देगा। यह आवाज बीबी फातिमा तक पहुंची। सवाल यह था कि अब क्या किया जाए। क्या वापस लौट जाया जाए? क्या डरना चाहिए? क्या दहशत के आगे सर झुका दिया जाए? लेकिन बीबी फातिमा रजीफिस ने कदम नहीं रोके। उनके दिल में एक अलग तरह का यकीन था, अल्लाह पर, नबी करीम की बातों पर और इस बात पर कि रहमत, सच्चाई और अमानत आगे हो तो बुराई पीछे रहती है। वह आगे बढ़ी। रेत पर पंजों के गहरे निशान नजर आए। अचानक शेर सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन उसके सामने जैसे कोई नूर चमक रहा था। वह गुर्राया, मगर अगले ही पल उसकी आवाज मुलायम पड़ गई, जैसे उसने अपने पंजों को जमीन में धंसा दिया हो। उसने अपना सर झुका लिया और फिर यह कहा जाता है कि शेर एकदम ठहर सा गया, इज्जत की हालत में, जैसे वह समझ गया हो कि उसके सामने कौन है। बीबी फातिमा रज़िट्रोम ने नरमी से कहा, हट जाओ, हम गुजरना चाहती हैं। शेर धीरे से पीछे हटा, रास्ता छोड़ दिया और बीबी फातिमा एक यकीन और सुकून के साथ रेत के रास्ते आगे बढ़ गईं।